एक बार की बात है, एक गांव में रोहन नाम का एक आदमी रहता था। रोहन बहुत ही लालची था। अपने इसी लालच के कारण वो अक्सर लोगों को ठगा करता था। एक दिन रोहन कहीं जा रहा होता है, तभी वहाँ उसे कुछ बच्चे खेलते हुए दिखते हैं। उनके हाथों में 2000 रुपए के नोट होते हैं। रोहन ये पैसे देखकर रुक जाता है और उनके पास जाता है। अरे बच्चों, तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लाए? पैसों को घर में रख दो, कहीं कोई लूट ना ले। अरे अंकल, आप भी ना बिल्कुल लल्लू हैं। अरे ये तो नकली नोट है। बच्चे की बात सुनकर रोहन उससे नोट ले लेता है और देखने लगता है। नोट सचमुच में असली के नोटों जैसे दिख रहे होते हैं। अरे ये तो सचमुच के नोट जैसे लग रहे हैं। क्यों ना एक नोट चला कर देखूं? अगर ये बाजार में चल गया तो मेरे तो मजे आ जाएंगे, जिंदगी मस्त हो जाएगी। ऐसा कहकर रोहन वो नोट उस बच्चे से ले लेता है और लेकर एक बाजार में चला जाता है। रोहन की अच्छी किस्मत की वजह से वो नकली नोट चल जाता है। रोहन उससे खूब सारी खाने की चीजें लेता है और गांव के बाहर बैठकर खाने लगता है। वाह वाह, मजा आ गया। क्या खूब स्वाद है। ऐसा खाना तो बहुत दिनों बाद मिला है। भला हो उन बच्चों का, इनकी वजह से ये नकली नोट मिला। रोहन जिस जगह बैठकर वो सब खा रहा होता है, वहाँ एक चुड़ैल का वास होता है। रोहन के खाने की आवाज सुनकर चुड़ैल वहाँ आ जाती है और रोहन को देखती है। आज का दिन तो बड़ा अच्छा है, मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। शिकार मेरे पास चलकर ही आ गया। कितना मोटा ताजा है ये लड़का, इसे खाने में तो मजा आ जाएगा। ऐसा कहकर चुड़ैल रोहन के पास जाती है और बोलती है। खा लड़के, खा और खा, आखिर में तो मेरे पेट में ही जाएगा। रोहन चुड़ैल को देखकर घबरा जाता है और बोलता है। चुड़ैल जी, मुझे नहीं पता था ये जगह आपकी है। मुझे तो भूख लगी थी, इसलिए मैं खाने के लिए रुक गया। आप चाहे तो मेरा सारा खाना खा सकती हैं। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मैं ये सब नहीं खाती, मैं इंसानों का मांस खाती हूँ और खून पीती हूँ। तुझे तो खाकर मुझे सच में मजा आ जाएगा। मुझे मत खाओ, मुझे मत खाओ चुड़ैल जी, मैं ये सब खाने की चीजें लाया हूँ। एक बार खा कर तो देखो, अगर आपको मजा ना आए तो मुझे जरूर खा लेना। फिर रोहन के कहने पर चुड़ैल रोहन के हाथों से खाने की चीजें ले लेती है और खाने लगती है। चुड़ैल को खाने में स्वाद आ जाता है। वाह, लड़के तो सही कह रहा है, मुझे तो सचमुच मजा आ गया। आज से मैं यही सब खाऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल रोहन का सारा खाना खा जाती है और रोहन से बोलती है। जा लड़के, मेरे लिए और भी खाना लेकर आ, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगी। चुड़ैल की बात सुनकर रोहन चुड़ैल से बोलता है। चुड़ैल जी, मारना है तो मुझे अभी मार दो, क्योंकि पैसे नहीं है मेरे पास और ये सब चीजें पैसों से ली जाती हैं। पैसे? ये क्या होता है? फिर रोहन चुड़ैल को एक नोट दिखाता है और बोलता है। इसे नोट कहते हैं चुड़ैल जी। बैंक इन्हें छापते हैं और फिर हम इन नोटों से सामान खरीदते हैं। चुड़ैल नोट को हाथ में लेती है और देखती है। ये रंग बिरंगे कागज, क्या तुम नहीं छाप सकते? छाप लो तुम भी। ओहो, इसे छापने के लिए एक मशीन की जरूरत पड़ती है और वो मशीन सिर्फ बैंक के पास होती है, इसलिए ये नोट सिर्फ बैंक छापते हैं। हाँ, लेकिन हम नकली नोट छाप सकते हैं। फिर रोहन एक नकली नोट निकालता है और चुड़ैल को दिखाता है। दोनों नोटों को हाथ में लेकर चुड़ैल बोलती है। अरे, ये तो बिल्कुल असली जैसे लग रहे हैं। क्यों ना हम भी इन नोटों को छाप लें, फिर तो हम ऐसा शानदार खाना खा सकेंगे। तू मुझे कल यहीं मिलना, मैं कुछ करती हूँ। फिर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। अगले दिन रोहन चुड़ैल से मिलने जाता है। चुड़ैल रोहन का हाथ पकड़ती है और खंडहर के पास ले जाती है। जैसे ही रोहन खंडहर के पास पहुँचता है, उसे वहाँ एक मशीन दिखाई देती है। रोहन मशीन देखकर खुश हो जाता है।
वाह चुड़ैल जी वाह, ये तो नोट छापने वाली मशीन है। ये आपको कहाँ मिली? रोहन, मैं एक चुड़ैल हूँ, मुझे ये सब करने में समय नहीं लगता। अब तुम बस नोट छापो और मुझे मेरी मनपसंद चीजें खिलाते रहो। फिर रोहन नोट छापने वाली मशीन से नकली नोट छापने लग जाता है और रोज उन नकली नोटों से चुड़ैल के लिए खाने के लिए नए नए पकवान लाता रहता है। धीरे धीरे रोहन बहुत अमीर हो जाता है। वाह, जिंदगी हो तो ऐसी, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, बस नकली नोट छापो और मजे करो। लेकिन धीरे धीरे रोहन का लालच बढ़ता जाता है और वो सोचता है कि अगर वो एक और मशीन लगा ले और कुछ लोगों को काम पर रख ले तो ज्यादा कमा सकता है। यही सोचकर वो अपने एक दोस्त जिसका नाम नकुल होता है उसे सारी बात बताता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है, जिसे सुनकर नकुल रोशन से कहता है, रोशन, ये बहुत गलत बात है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। नकली नोट छापना या उसे बाजार में इस्तेमाल करना गलत है, पता है, पुलिस भी पकड़ सकती है इस चीज के लिए तुम्हें। लेकिन रोशन का लालच बहुत बढ़ चुका होता है। वो नकुल को डांटते हुए बोलता है, नकुल, तुम्हें नहीं करना तो मत करो, लेकिन मुफ्त का ज्ञान मत दो। जब जेब में पैसे नहीं होंगे ना, तब गलत सही की बात करना। ऐसा कहकर रोशन वहाँ से चला जाता है। नकुल, जो कि एक गरीब लड़का होता है, अपने घर जाता है। वहाँ नकुल की बीमार माँ एक बेड पर लेटी होती है। नकुल को देखकर उसकी माँ कहती है, आ गया बेटा, मेरे लिए कुछ खाने को लाया क्या? सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, मुझे बहुत भूख लग रही है। माँ की बात सुनकर नकुल उदास हो जाता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, मैं आज काम की तलाश में गया था, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर नकुल वहाँ से चला जाता है। तभी उसे रोहन दिखता है। नकुल उदास मन से रोहन के पास जाता है और उसके पास काम करने लगता है। नकली नोटों की वजह से नकुल और रोहन जल्द ही बहुत अमीर हो जाते हैं। एक दिन सिम्बा नाम का गांव वाला नकुल के पास जाता है। नकुल भैया, तुम्हारे तो दिन ही बदल गए हैं? बिल्कुल नए नए कपड़े, खूब पैसे, क्या बात है? नकुल सिम्बा की बात सुनकर घबरा जाता है। क्या नए नए कपड़े, पैसे? अरे मैं काम कर रहा हूँ, पैसे तो आएंगे ही ना। चलो उठो यहाँ से, आ जाते हैं नजर बट्टू कहीं के। ऐसा कहकर नकुल वहाँ से चला जाता है। लेकिन सिम्बा को नकुल की बातों पर शक हो जाता है और वो उस पर नजर रखने लग जाता है। एक दिन नकुल खंडहर में मशीन चला रहा होता है, तभी वहाँ सिम्बा आ जाता है। तो ये है तुम्हारे अमीर बनने का राज, नकली नोट छाप रहे हो। अभी करता हूँ पुलिस में तुम्हारी शिकायत। सिम्बा को यूँ देखकर नकुल घबरा जाता है और रोने लगता है। लेकिन तब तक वहाँ एक पुलिस वाला भी आ जाता है। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, मुझे कई दिनों से शक था, ये नकली नोट एकदम से गांव में कैसे आ गए। आज पकड़े गए तुम सब। कौन है इन सब का असली मालिक, बुलाओ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो सिम्बा भाई और पुलिस जी, मैंने ये सब मजबूरी में किया है, मुझे माफ कर दो। लेकिन तब तक चुड़ैल और रोहन वहाँ आ जाते हैं। चुड़ैल को देख नकुल चुप हो जाता है। चुड़ैल बोलती है, ये सब मेरे इशारे पर हो रहा है पुलिस वाले, इन दोनों का कोई दोष नहीं है, लेकिन तुम दोनों को ये राज पता चल गया है और ये राज जानकर तू यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता। ऐसा कहकर चुड़ैल पुलिस वाले की तरफ बढ़ती है। ये देखकर पुलिस वाला बेहोश हो जाता है और सिम्बा के पास गिर जाता है। ये पुलिस वाला तो गया, अब तेरा क्या होगा सिम्बा, अब तुझे कौन बचाएगा? लेकिन जैसे ही चुड़ैल सिम्बा को हाथ लगाती है, दूर जाकर गिर जाती है। तूने क्या पहना है? मुझे तुझको छूते ही झटका क्यों लगा? मैंने हनुमान जी का लॉकेट पहना है और हनुमान जी के होते हुए तो जैसी चुड़ैलें मुझे छू भी नहीं सकती। अब मैं सिखाता हूँ तुझे सबक। ऐसा कहकर सिम्बा अपना लॉकेट चुड़ैल के ऊपर डाल देता है। चुड़ैल के ऊपर लॉकेट गिरते ही चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। तब तक पुलिस वाले को भी होश आ जाता है और वो रोहन और नकुल को नकली नोट छापने के आरोप में गिरफ्तार कर लेता है।